Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी हर माह पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसा कि अब दोस्तों आपको पता होगा इस बार ये जुलाई माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे प्रथम मैं जैसे बताता हूँ कि इसका पब्लिकेशन जुलाई माह में हुआ है और इसका कंटेंट है वो जून माह का रहेगा इस क्रोनोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम देखते हैं हम मासिक घटनाओं का सार संग्रह। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है शोभा शेखर। अब दोस्तों शोभा शेखर कौन है? जैसा कि आप इमेज में देखिए दोस्तों, ये कौन है? शोभा शेखर। और दोस्तों ये भारतीय संगीतकार है प्रसिद्ध, जबकि इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर कलाकृति संगति संगठन की संस्थापक भी है। कौन? शोभा शेखर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, AFC ने महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी किसे सौंपी है? दोस्तों ये भारत देश को सौंपी गई है इस बार मेजबानी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे AFC आया है। AFC की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? AFC की 1954 में स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी। ठीक है, और प्रेजेंट में बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? दोस्तों प्रेजेंट में अध्यक्ष इसके हैं सलमान बिन अब्राहिम। ठीक है, सलमान बिन अब्राहिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति कौन सी है? दोस्तों 43वां रैंक आई इस बार। ठीक है, जबकि शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष कौन है? सिंगापुर। ठीक है, शीर्ष रहा है सिंगापुर। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 2020 की रैंकिंग के अनुसार है। अगर मैं 2019 की बात की जाए तो 2019 में दोस्तों इसकी रैंक कौन सी थी? भारत की 68वीं रैंक थी दोस्तों। ठीक है, और 2020 में कौन सी रैंक है आई है दोस्तों? 2020 में आई है 43वीं रैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, वैश्विक शांति सूचकांक जिसे वर्ल्ड पीस इंडेक्स भी बोलते हैं, 2020 में भारत की स्थिति कौन सी रही है दोस्तों? इसमें दोस्तों भारत की स्थिति रही है 139वीं। ठीक है, 139। ठीक है, जबकि शीर्ष की बात की जाए तो दोस्तों शीर्ष कौन रहा है? आइसलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात बता दूँ मैं दोस्तों 2019 और 2020 में हालांकि भारत की सुधार हुआ है 2 अंक। ठीक है, 2019 में इसकी रैंकिंग थी दोस्तों 141वीं। ठीक है, और इस बार रही है 2020 में कौन सी? 139वीं। ठीक है, 2 अंक का सुधार हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम परिवर्तित करके क्या हुआ है दोस्तों? दोस्तों ये हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देखिए ये दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है। ठीक है, अब दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों है? दोस्तों ये एक हिंदी महासभा के अध्यक्ष है। ठीक है, और भारतीय जनसंघ के भी लीडरशिप कर चुके हैं, जो कि आज BJP के नाम से प्रचलित है, जिसकी लीडरशिप नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा आपको मैं बता दूं ये कोलकाता का बंदरगाह ट्रस्ट, एयरपोर्ट जो संस्थाएं हैं इनका नाम परिवर्तित क्यों किया जाता है? दोस्तों जैसे कोई सी भी पार्टी हो, इस बार BJP पार्टी है तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल नाम से संस्थाएं बदल रही है। ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तब वो इंदिरा गांधी के नाम से योजनाएं बनाती है। अब दोस्तों पंडित दीनदयाल भी आपको पता होगा कि भारतीय जनसंघ महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इस वजह से ये कांग्रेस पार्टी BJP पार्टी आपस में अपनी लीडरशिप जो कर चुके हैं नेता, उनकी नाम से संस्थाएं चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है दोस्तों ये, उसकी सीमा पर किस पुल का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये किया है देविका और पुनंजा पुल। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देखिए दोस्तों ये जितेंद्र सिंह ने इनका उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, देश का पहला राष्ट्रीय व्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? IGE। ठीक है,
आईजी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन गैस एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई चैंपियनशिप दौर कतर में स्वर्ण पदक विजेता किस खिलाड़ी का पदक डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आने के कारण वापस ले लिया गया है? दोस्तों ये किसका लिया है? गोमती मारीमुथ, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देखिए दोस्तों, ये है गोमती मारीमुथ, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर 4 साल का बैन लगाया है, ठीक है। 4 साल का बैन लगाया है और उसने जो स्वर्ण पदक जीता था उनको वापस लिया गया है, ठीक है। इसलिए ये चर्चित रही है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, ठीक है, क्या क्लियरफाई किया है? दोस्तों इन्होंने फैसला लिया है कि आरक्षण, जिसे हम रिजर्वेशन बोलते हैं, वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आरक्षण है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ किया है कि आरक्षण एक कानून व्यवस्था है, ना कि मौलिक अधिकार, ठीक है। इस वजह से ये चर्चित रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पाद के प्रचार हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? दोस्तों योजना का नाम है सहकार मित्र, ठीक है। दोस्तों यही योजना किस कार्य पर आधारित करेगी और किस योजनाओं को चलाएगी? दोस्तों ये इंटरनेशनल कार्य पर योजनाएं चलाएगी, ठीक है, भारत राष्ट्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया ने कोरियाई युद्ध शुरू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है इस बार? दोस्तों ये 17वीं वर्षगांठ मनाई है इस बार, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मासिक घटनाओं सार संग्रह में आपने दे रखा है तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? दोस्तों इस ऐप का नाम है ई ब्लड सर्विसेज, ठीक है, ई ब्लड सर्विसेज। इस ऐप को विकसित किया है, किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अब दोस्तों ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने ई ब्लड सर्विस ऐप विकसित किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक विश्लेषण में कौन सा राष्ट्र शीर्ष पर रहा है? दोस्तों यहाँ पे ये राष्ट्र नहीं है, ये राज्य है, ठीक है। दोस्तों ये कौन सा राज्य प्रथम आया है? राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल में किसी अन्य देश की महिला से विवाह करने के बाद अपनी नागरिकता देगा? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि नेपाल में अगर किसी महिला की शादी हो गई, जैसे भारत की हुई, पाकिस्तान की हुई, कहीं भी किसी देश की महिला हुई, तो नेपाल के अंतर्गत दोस्तों उसको 7 वर्ष के बाद ही नागरिकता प्रदान करेगा नेपाल राष्ट्र, ठीक है, 7 वर्ष बाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड हेतु कितना पैकेज दिया है? दोस्तों ये दिया है 15,000 करोड़, ठीक है। अब दोस्तों 15,000 करोड़ दिया, ये कौन सा फंड में से दिया गया है? दोस्तों आपने अभी सुना होगा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी 20 लाख करोड़ पैकेज की, ठीक है, 20 लाख करोड़ पैकेज की। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा किसके लिए दिया गया है? पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास हेतु, ठीक है, इसके फंड के लिए दिया है। कितना? 15,000 करोड़, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीएम मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाते में 12 माह के कितनी % ब्याज सब्सिडी देगा केंद्र सरकार? दोस्तों ये 2% सब्सिडी देगा, ठीक है, जो 12 माह के शिशु हैं उनके ऋण के खातों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस देश ने भारत में 500 मेगावाट क्षमता सौर पार्क विकसित करने की परामर्श अनुबंध दिया है? दोस्तों ये माली राष्ट्र है, ठीक है। इन्होंने भारत के साथ परामर्श करने का अनुबंध किया है कि हम यहाँ पे 500 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क विकसित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संकटग्रस्त MSME, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। क्षेत्र सहायता हेतु योजना जो लॉन्च की गई है वो किस योजना नाम से लॉन्च की गई है? उप ऋण हेतु केंद्रीय गारंटी स्कीम योजना, इस योजना का नाम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किन बैंकों की निगरानी के अधिकार हेतु RBI को दिया है? दोस्तों ये सहकारी जो बैंक है इनकी निगरानी कौन करेगा? अब RBI बैंक, ठीक है, इनकी निगरानी में काम होगा सहकारी बैंकों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिकी सीनेट संसद में नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए प्रमुख कौन बने हैं?
दोस्तों ये कौन बने हैं? सेतुरमन पंचनाथन। जैसा कि आप इमेज में देखिए दोस्तों, ये दोस्तों अमेरिकी जो सीनेट है, संसद है, उसमें NSF जिसे हम नेशनल साइंस फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, उसके प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं। ये भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दोस्तों ये हैं डॉक्टर उर्जित पटेल, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देखिए, ये है डॉक्टर उर्जित पटेल। और दोस्तों ये आपको पता होगा, ये पूर्व RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में कौन सा क्षेत्र हिस्सा ले सकता है? दोस्तों अब निजी क्षेत्र भी इसमें हिस्सा ले सकता है। दोस्तों पहले इनके पास अथॉरिटी नहीं थी, अब केंद्र सरकार ने इनको अथॉरिटी दे दी है कि आप अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में भाग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में भी देखा होगा, पिछले 4-5 साल से कि जो BJP की सरकार आई है, इन्होंने कई गवर्नमेंट संस्थाएं या आप बैंक कह सकते हो, रेलवे कह सकते हो, इनको निजीकरण या विलय कर दिया गया है, ठीक है। अब और गवर्नमेंट जॉब्स है उनको भी 50% सरेंडर कर दिया गया है, अब नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा अब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया है। इसका कहने का मतलब स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में अपना देश की कमान भारतीय उद्योगपतियों के पास होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसमें के कुछ कर्मचारियों पर अमेरिका ने जून माह में प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, कि उनको सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, उनका प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों कौन सी संस्था ने लगाया है? ICC, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है जून माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के 8 प्रमुख देशों के सांसदों द्वारा चीन के विरुद्ध बनाए गए गठबंधन का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों इस गठबंधन का नाम क्या है? IPAC, जिसे हम चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब आपको मैं पहले बता दूं, IPA की जो ये गठबंधन बनाया है दोस्तों, ये 8 देश करेंगे क्या? दोस्तों चीन के साथ जो भी आयात निर्यात होगा उनका प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है। और जो कर है इनकी कटौती नहीं की जाएगी, अब इनकी कर की वृद्धि की जाएगी, और कोई भी सामान आएगा उनका बहिष्कार किया जाएगा इन देशों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। जैसा कि आप इंग्लिश में देखिए, हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसमें मासिक की घटनाओं की जो सार संग्रह है उनको सारे को मैंने अभी आपको पढ़वा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए इस PDF में देखिए सारा मैं दिया हूँ, आप इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला देखिए आप, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको आर्थिक परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, ठीक है, और पुरस्कार व सम्मान, ठीक है। इसके अलावा अद्यतन सामान्य ज्ञान और सारी जो नियुक्तियां हुई हैं और इससे पहले हुई हैं, ठीक है, वो उसको मैंने सारे को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज में देखिए नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, आप इनको ज़रूर किया करो, ठीक है दोस्तों। इनसे क्या है, आपको क्रोनोलॉजी का पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।